कई वर्ष तक एंटियोक वासियों के प्रेम और प्रशंसा का सुख उठाने के बाद उसके मन में प्रबल उत्कंठा हुई कि स्कंद्रिया चलूं और उस नगर में अपना ठाट बाट दिखाऊं जहां बचपन में नंगी और भूखी, दरिद्र और दुर्बल सड़कों पर मारी मारी फिरती थी और गलियों की खाक छानती थी। स्कंद्रिया आंखें बिछाए उसकी राह देखता था। उसने बड़े हर्ष से उसका स्वागत किया और उस पर मोती बरसाए। वो क्रीड़ा भूमि में आती तो धूम मच जाती। प्रेमियों और विलासियों के मारे उसे सांस न मिलती, पर वो किसी को मुंह न लगाती। दूसरा लोलस उसे जब न मिला तो उसने उसकी चिंता ही छोड़ दी थी। उस स्वर्ग सुख की अब उसे आशा न थी। उसके अन्य प्रेमियों में तत्वज्ञानी निसियास भी था, जो विरक्त होने का दावा करने पर भी उसके प्रेम का इच्छुक था। वो धनवान था, पर अन्य धनपतियों की भांति अभिमानी और मंदबुद्धि न था। उसके स्वभाव में विनय और सौहार्द की आभा झलकती थी, किंतु उसका मधुर हास्य और मृदु कल्पनाएं उसे रिझाने में सफल न होती। उसे निसियास से प्रेम न था। कभी कभी उसकी सुभाषितों से उसे चिढ़ होती थी। उसके शंकापाद से उसका चित्त व्यग्र हो जाता था, क्योंकि निसियास की श्रद्धा किसी पर न थी और थायस की श्रद्धा सभी पर थी। उसे ईश्वर पर, भूत प्रेतों पर, जादू टोने पर, जंत्र मंत्र पर पूरा विश्वास था। वो ईश्वर के अनंत न्याय पर विश्वास करती थी। उसकी भक्ति प्रभु मसीह पर भी थी। शाम वालों की पुनीता देवी पर भी उसे विश्वास था कि रात को जब अमुक प्रेत गलियों में निकलता है तो कुत्तियां भूखती हैं। मारन, उच्चाटन, वशीकरण के विधानों पर और शक्ति पर उसे अटल विश्वास था। उसका चित्त अज्ञात के लिए उत्सुक रहता था। वो देवताओं की मनौतियां करती थी और सदैव शुभाशाओं में मग्न रहती थी। भविष्य से वो सशंक रहती थी, फिर भी उसे जानना चाहती थी। उसके यहाँ ओझे, सयाने, तांत्रिक, मंत्र जगाने वाले, हाथ देखने वाले जमा रहते थे। वो उनके हाथों नित्य धोखा खाती, पर सतर्क न होती थी। वो मौत से डरती थी और उससे सशंक रहती थी। सुखभोग के समय भी उसे भय होता था कि कोई निर्दय कठोर हाथ उसका गला दबाने के लिए बढ़ा आता है और वो चिल्ला उठती थी। निसियास कहता था, प्रिय, एक ही बात है, चाहे हम रुग्ण और जर्जर होकर महारात्रि की गोद में समा जाएं, अथवा यहीं बैठे आनंद भोग करते हंसते खेलते संसार से प्रस्थान कर जाएं। जीवन का उद्देश्य सुखभोग है। आओ जीवन की बहार लूटें। प्रेम से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। इसके सिवाय सब मिथ्या है, धोखा है। प्रेम ही से ज्ञान प्राप्त होता है। जिसका हमको ज्ञान नहीं, वो केवल कल्पना है। मिथ्या के लिए अपने जीवन सुख में क्यों बाधा डाले। थायस सरोष होकर उत्तर देती, तुम जैसे मनुष्यों से भगवान बचाए, जिन्हें कोई आशा नहीं, कोई भय नहीं। मैं प्रकाश चाहती हूं, जिससे मेरा अंतःकरण चमक उठे। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए उसने दर्शन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, पर वो उसकी समझ में न आए। ज्यों ज्यों बाल्यावस्था उससे दूर होती जाती थी, त्यों त्यों उसकी याद उसे विकल करती थी। उसे रातों को भेष बदलकर उन सड़कों, गलियों, चौराहों पर घूमना बहुत प्रिय मालूम होता जहां उसका बचपन इतने दुख से कटा था। उसे अपने माता पिता के मरने का दुख होता था, इस कारण और भी कि वो उन्हें प्यार न कर सकी थी। जब किसी ईसाई पूजक से उसकी भेंट हो जाती तो उसे अपना बपतिस्मा याद आता और चित्त शांत हो जाता। एक रात को वो लंबा लबादा ओढ़े, सुंदर केशों को एक काले टोप से छिपाए शहर के बाहर विचर रही थी कि सहसा वो एक गिरजाघर के सामने पहुंच गई। उसे याद आया, मैंने इसे पहले भी देखा है। कुछ लोग अंदर गा रहे थे और दीवार के दरारों से उज्ज्वल प्रकाश रेखाएं बाहर झांक रही थीं। इसमें कोई नवीन बात न थी, क्योंकि इधर लगभग 20 वर्षों से ईसाई धर्म के मार्ग में कोई विघ्न बाधा न थी। ईसाई लोग निरापद रूप से अपने धर्मोत्सव करते थे, लेकिन इन भजनों में कितनी अनुरक्त करुण स्वर्ग ध्वनि थी जो मर्म स्थल में चुटकियां लेती हुई जान पड़ती थी। थायस अंतःकरण के वशीभूत होकर इस तरह द्वार खोलकर भीतर घुस गई मानो किसी ने उसे बुलाया है। वहां उसे बाल वृद्ध नर नारियों का एक बड़ा समूह एक समाधि के सामने सिजदा करता हुआ दिखाई दिया। ये कब्र केवल पत्थर की एक ताबूत थी, जिस पर अंगूर के गुच्छों और बेलों के आकार बने हुए थे, पर उस पर लोगों की असीम श्रद्धा थी। वो खजूर की टहनियों और गुलाब के पुष्पमालाओं से ढकी हुई थी।
चारों तरफ दीपक जल रहे थे और उसके मलिन प्रकाश में लोबान ऊद आदि का धुआं स्वर्गदूतों के वस्त्रों की तहों से दिखते थे और दीवार के चित्र स्वर्ग के दृश्यों के से। कई श्वेत वस्त्रधारी पादरी कब्र के पैरों पर पेट के बल पड़े हुए थे। उनके भजन दुख के आनंद को प्रकट करते थे और अपने शोकोल्लास में दुख और सुख, हर्ष और शोक का ऐसा समावेश कर रहे थे कि थायस को उनके सुनने से जीवन के सुख और मृत्यु के भय एक साथ ही किसी जल स्रोत की भांति अपनी संचित स्नायु में बहते हुए जान पड़े। जब गाना बंद हुआ तो भक्तजन उठे और एक कतार में कब्र के पास जाकर उसे चूमा। ये सामान्य प्राणी थे जो मजूरी करके निर्वाह करते थे। क्या धीरे धीरे पग उठाते, आंखों में आंसू भरे, सिर झुकाए वे आगे बढ़ते और बारी बारी से कब्र की परिक्रमा करते थे। स्त्रियों ने अपने बालकों को गोद में उठाकर कब्र पर उनके होठ रख दिए। थायस ने विस्मित और चिंतित होकर एक पादरी से पूछा, पूज्य पिता, ये कैसा समारोह है? पादरी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम आज संत थियोडोर की जयंती मना रहे हैं? उनका जीवन पवित्र था। उन्होंने अपने को धर्म की बलि वेदी पर चढ़ा दिया और इसीलिए हम श्वेत वस्त्र पहनकर उनकी समाधि पर लाल गुलाब के फूल चढ़ाने आए हैं। ये सुनते ही थायस घुटनों के बल बैठ गई और जोर से रो पड़ी। अहमद की अर्धविस्मृत स्मृतियां जागृत हो गईं। उस दीन दुखी अभागे प्राणी की कीर्ति आज कितनी उज्ज्वल है। उसके नाम पर दीपक जलते हैं, गुलाब की लपटें आती हैं, हवन के सुगंधित धुएं उठते हैं, मीठे स्वरों का नाद होता है और पवित्र आत्माएं मस्तक झुकाती हैं। थायस ने सोचा, अपने जीवन में वो पुण्यात्मा था, पर अब वो पूज्य और उपास्य हो गया है। वो अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्यों इतना श्रद्धास्पद है? ये कौन सी अज्ञात वस्तु है जो धन और भोग से भी बहुमूल्य है? वो आहिस्ता से उठी और उस संत की समाधि की ओर चली जिसने उसे गोद में खिलाया था। उसकी अपूर्व आंखों में भरे हुए अश्रु बिंदु दीपक के आलोक में चमक रहे थे। तब वो सिर झुकाकर दीन भाव से कब्र के पास गई और उस पर अपने अधरों से अपनी हार्दिक श्रद्धा अंकित कर दी, उन्हीं अधरों से जो अगणित तृष्णाओं का क्रीड़ा क्षेत्र थे। जब वो घर आई तो निस्यास को बाल संवारे, वस्त्रों में सुगंध मले, कबा के बंद खोले बैठे देखा। वो उसके इंतजार में समय काटने के लिए एक नीति ग्रंथ पढ़ रहा था। उसे देखते ही वो बाहें खोले उसकी ओर बढ़ा और मृदुहास्य से बोला, कहाँ चली गई थी चंचला देवी? तुम जानती हो, तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ मैं इस नीति ग्रंथ में क्या पढ़ रहा था? नीति के वाक्य और शुद्धाचरण के उपदेश? कदापि नहीं। ग्रंथ के पन्नों पर अक्षरों की जगह अगणित छोटी छोटी थायसें नृत्य कर रही थीं। उनमें से एक भी मेरी उंगली से बड़ी न थी, पर उनकी छवि अपार थी और सब एक ही थायस का प्रतिबिंब थी। कोई तो रत्न जड़ित वस्त्र पहने अकड़ती हुई चलती थी, कोई श्वेत मेघ समूहों के सदृश स्वच्छ आवरण धारण किए हुए थी, कोई ऐसी भी थीं जिनकी नग्नता हृदय में वासना का संचार करती थी। सबके पीछे दो एक ही रंग रूप की थीं, इतनी अनुपम कि उनमें भेद करना कठिन था। दोनों हाथ में हाथ मिलाए हुए थीं, दोनों हंसती थीं। पहली कहती थी मैं प्रेम हूं, दूसरी कहती थी मैं मृत्यु हूं। ये कहकर निस्यास ने थायस को अपने करपाश में खींच लिया। थायस की आंखें झुकी हुई थीं। निस्यास को ये ज्ञान न हो सका कि उनमें कितना रोष भरा हुआ है। वो इसी भांति सूक्तियों की वर्षा करता रहा, इस बात से बेखबर कि थायस का ध्यान ही इधर नहीं है। वो कह रहा था, जब मेरी आंखों के सामने ये शब्द आए, अपनी आत्मशुद्धि के मार्ग में कोई बाधा मत आने दो, तो मैंने पढ़ा, थायस के अधर स्पर्श अग्नि से दाहक और मधु से मधुर है। इसी भांति एक पंडित दूसरे पंडितों के विचारों को उलट पलट देता है और ये तुम्हारा ही दोष है। ये सर्वथा सत्य है कि जब तक हम वही हैं जो हैं, तब तक हम दूसरों के विचारों में अपने ही विचारों की झलक देखते रहेंगे। वो अब भी इधर मुखातिब न हुई। उसकी आत्मा अभी तक हबशी की कब्र के सामने झुकी हुई थी। सहसा उसे आह भरते देखकर उसने उसकी गर्दन का चुम्बन कर लिया और बोला, प्रिय, संसार में सुख नहीं है जब तक हम संसार को भूल न जाएं। आओ हम संसार से छल करें, छल करके उससे सुख छीन लें, प्रेम में सब कुछ भूल जाए। लेकिन उसने उसे पीछे हटा दिया और व्यथित होकर बोली, तुम प्रेम का मर्म नहीं जानते, तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया।
मैं तुम्हें नहीं चाहती, जरा भी नहीं चाहती। यहां से चले जाओ, मुझे तुमसे घृणा होती है। अभी चले जाओ, मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। मुझे उन सब प्राणियों से घृणा है जो धनी हैं, आनंद भोगी हैं। जाओ, जाओ। दया और प्रेम उन्हीं में है जो अभागे है। जब मैं छोटी थी तो मेरे यहाँ एक हबशी था जिसने सलीब पर जान दे दी। वो सज्जन था, वो जीवन के रहस्यों को जानता था। तुम उसके चरण धोने योग्य भी नहीं हो। चले जाओ। तुम्हारा स्त्रियों का सा श्रृंगार मुझे एक आंख नहीं भाता। फिर मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। ये कहते कहते वो फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी और सारी रात रोकर काटी। उसने संकल्प किया कि मैं संत थियोडोर की भांति दीन और दरिद्र दशा में जीवन व्यतीत करूंगी। दूसरे दिन वो फिर उन्हीं वासनाओं में लिप्त हो गई जिनकी उसे चाट पड़ गई थी। वो जानती थी कि उसकी रूप शोभा अभी पूरी तेज पर है, पर स्थायी नहीं। इसीलिए इसके द्वारा जितना सुख और जितनी ख्याति प्राप्त हो सकती थी, उसे प्राप्त करने के लिए वो अधीर हो उठी। थिएटर में जहां वो पहले की अपेक्षा और देर तक बैठकर पुस्तकावलोकन किया करती, वो कवियों, मूर्तिकारों और चित्रकारों की कल्पनाओं को सजीव बना देती थी। विद्वानों और तत्वज्ञानियों को उसकी गति, अंग विन्यास और उस प्राकृतिक माधुर्य की झलक नजर आती जो समस्त संसार में व्यापक है, और उनके विचार में ऐसी अपूर्व शोभा स्वयं एक पवित्र वस्तु थी। दीन दरिद्र मूर्ख लोग उसे एक स्वर्गीय पदार्थ समझते थे। कोई किसी रूप में उसकी उपासना करता था, कोई किसी रूप में। कोई उसे भोग्य समझता था, कोई स्तुत्य और कोई पूज्य। किंतु इस प्रेम, भक्ति और श्रद्धा की पात्री होकर भी वो दुखी थी। मृत्यु की शंका उसे अब और भी अधिक होने लगी। किसी वस्तु से उसे इस शंका की निवृत्ति न होती। उसका विशाल भवन और उपवन भी, जिनकी शोभा अकथनीय थी और जो समस्त नगर में जनश्रुति बने हुए थे, उसे आश्वस्त करने में असफल थे। इस उपवन में ईरान और हिंदुस्तान के वृक्ष थे, जिनके लाने और पालने में अपरिमित धन व्यय हुआ था। उनकी सिंचाई के लिए एक निर्मल जलधारा बहाई गई थी। समीप ही एक झील बनी हुई थी, जिसमें एक कुशल कलाकार के हाथों सजाए हुए स्तंभ चिन्हों और कृत्रिम पहाड़ियों तथा तट पर की सुंदर मूर्तियों का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उपवन के मध्य में परियों का कुंज था। ये नाम इसलिए पड़ा था कि उस भवन के द्वार पर 3 पूरे कद की स्त्रियों की मूर्तियां खड़ी थीं। वो सशंक होकर पीछे ताक रही थी कि कोई देखता न हो। मूर्तिकार ने उनकी चितवनों द्वारा मूर्तियों में जान डाल दी थी। भवन में जो प्रकाश आता था वो पानी की पतली चादरों से छनकर मध्यम और रंगीन हो जाता था। दीवारों पर भांति भांति की झालरें, मालाएं और चित्र लटके हुए थे। बीच में एक हाथी दांत की परम मनोहर मूर्ति थी जो निसियास ने भेंट की थी। एक तिपाई पर एक काले पाषाण की बकरी की मूर्ति थी, जिसकी आंखें नीलम की बनी हुई थीं। उसके थनों को घेरे हुए 6 चीनी के बच्चे खड़े थे, लेकिन बकरी अपने फटे हुए खुर उठाकर ऊपर की पहाड़ी पर उचक जाना चाहती थी। फर्श पर ईरानी कालीनें बिछी हुई थीं। मसनदों पर कैथे के बने हुए सुनहरे बेल बूटे थे। सोने के धूपदानों से सुगंधित धुएं उठ रहे थे और बड़े बड़े चीनी के गमलों में फूलों से लदे हुए पौधे सजाए हुए थे। सिर पर ऊदी छाया में एक बड़े हिंदुस्तानी कछुए के सुनहरे नख चमक रहे थे जो पेट के बल उलट दिया गया था। यही थायस का शयनागार था। इसी कछुए के पेट पर लेटी हुई वो इस सुगंध और सजावट और सुषमा का आनंद उठाती थी। मित्रों से बातचीत करती थी और या तो अभिनय कला का मनन करती थी या बीते हुए दिनों का। तीसरा पहर था। थायस परियों के कुंज में शयन कर रही थी। उसने आईने में अपने सौंदर्य की अवनति के प्रथम चिन्ह देखे थे और उसे इस विचार से पीड़ा हो रही थी कि झुर्रियों और श्वेत बालों का आक्रमण होने वाला है। उसने इस विचार से अपने को आश्वासन देने की विफल चेष्टा की कि मैं जड़ी बूटियों के हवन करके मंत्रों द्वारा अपने वर्ण की कोमलता को फिर से प्राप्त कर लूंगी। उसके कानों में इन शब्दों की निर्दय ध्वनि आई, थायस तू बुढ़िया हो जाएगी। भय से उसके माथे पर ठंडा ठंडा पसीना आ गया। तब उसने पुनः अपने को संभाल कर आईने में देखा और उसे ज्ञात हुआ कि मैं अब भी परम सुंदरी और प्रेयसी बनने के योग्य हूं। उसने पुलकित मन से मुस्कुराकर मन में कहा, आज भी स्कंद्रिया में कोई ऐसी रमणी नहीं है जो अंगों की चपलता और लचक में मुझसे टक्कर ले सके। मेरे बाहों की शोभा अब भी हृदय को खींच सकती है और यथार्थ में यही प्रेम का पाश है।
वो इसी विचार में मग्न थी कि उसने एक अपरिचित मनुष्य को अपने सामने आते देखा। उसकी आंखों में ज्वाला थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वस्त्र बहुमूल्य थे। उसके हाथ से आईना छूटकर गिर पड़ा और वो भय से चीख उठी। पापनाशी स्तंभित हो गया। उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर उसने शुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना की, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि इस स्त्री का मुख मुझे लुब्ध न करे, वरन तेरे इस दास की प्रतिज्ञा को और भी दृढ़ करे। तब अपने को संभाल कर वो बोला, थायस, मैं एक दूर देश में रहता हूं। तेरे सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर तेरे पास आया हूं। मैंने सुना था कि तुमसे चतुर अभिनेत्री और तुमसे मुग्ध कर स्त्री संसार में नहीं है। तुम्हारे प्रेम रहस्यों और तुम्हारे धन के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो आश्चर्यजनक है, और उससे रोडोप की कथा याद आती है, जिसकी कीर्ति को नील के माझी नित्य गाया करते हैं। इसलिए मुझे भी तुम्हारे दर्शनों की अभिलाषा हुई, और अब मैं देखता हूं कि प्रत्यक्ष सुनी सुनाई बातों से कहीं बढ़कर है। जितना मशहूर है उससे तुम 1000 गुनी चतुर और मोहनी हो। वास्तव में तुम्हारे सामने बिना मतवालों की भांति डगमगाए आना असंभव है। ये शब्द कृत्रिम थे, किंतु योगी ने पवित्र भक्ति से प्रभावित होकर सच्चे जोश से उनका उच्चारण किया। थायस ने प्रसन्न होकर इस विचित्र प्राणी की ओर ताका, जिससे वो पहले भयभीत हो गई थी। उसके अभद्र और उदंड वेश ने उसे विस्मित कर दिया। उसे अब तक जितने मनुष्य मिले थे, ये उन सबों से निराला था। उसके मन में ऐसे अद्भुत प्राणी के जीवन वृत्तांत जानने की प्रबल उत्कंठा हुई। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, महाशय, आप प्रेम प्रदर्शन में बड़े कुशल मालूम होते हैं। होशियार रहिएगा कि मेरी चितवने आपके हृदय के पार न हो जाए। मेरे प्रेम के मैदान में जरा संभाल कर कदम रखिएगा। पापनाशी बोला, थायस, मुझे तुमसे अगाध प्रेम है। तुम मुझे जीवन और आत्मा से भी प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने अपना वन्य जीवन छोड़ा है। तुम्हारे लिए मेरे होठों से, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया था, अपवित्र शब्द निकले हैं। तुम्हारे लिए मैंने वो देखा है जो न देखना चाहिए था, वो सुना है जो मेरे लिए वर्जित था। तुम्हारे लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। मेरा हृदय अधीर हो रहा है और जल स्रोत की भांति विचार की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तुम्हारे लिए मैं अपने नंगे पैर सर्पों और बिच्छुओं पर रखते हुए भी नहीं हिचका हूं। अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मुझे तुमसे कितना प्रेम है। लेकिन मेरा प्रेम उन मनुष्यों का सा नहीं है जो वासना की अग्नि से जलते तुम्हारे पास जीव भक्षी व्याघ्रों की और उन्मत्त साणों की भांति दौड़े आते हैं। उनका वही प्रेम होता है जो सिंह को मृग शावक से। उनकी पाश्विक काम लिप्सा तुम्हारी आत्मा को भी भस्मीभूत कर डालेगी। मेरा प्रेम पवित्र है, अनंत है, स्थायी है। मैं तुमसे ईश्वर के नाम पर, सत्य के नाम पर प्रेम करता हूं। मेरा हृदय पतितोद्धार और ईश्वरीय दया के भाव से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें फलों में ढकी हुई शराब की मस्ती से और एक अल्परात्रि के सुख स्वप्न से कहीं उत्तम पदार्थों का वचन देने आया हूं। मैं तुम्हें महाप्रसाद और सुधा रसपान का निमंत्रण देने आया हूं। मैं तुम्हें उस आनंद का सुख संवाद सुनाने आया हूं जो नित्य अमर अखंड है। मृत्युलोक के प्राणी यदि उसको देख लें तो आश्चर्य से मर जाएं। थायस ने कुटिल हास्य करके उत्तर दिया, मित्र, यदि वो ऐसा अद्भुत प्रेम है तो तुरंत दिखा दो। एक क्षण भी विलंब न करो। लंबी लंबी वक्तृताओं से मेरे सौंदर्य का अपमान होगा। मैं आनंद का स्वाद उठाने के लिए रो रही हूं, किंतु जो मेरे दिल की बात पूछो तो मुझे भय है कि मुझे इस कोरी प्रशंसा के सिवा और कुछ हाथ न आएगा। वादे करना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल है। सभी मनुष्यों में कोई न कोई गुण विशेष होता है। ऐसा मालूम होता है कि तुम वाणी में निपुण हो। तुम एक अज्ञात प्रेम का वचन देते हो। मुझे ये व्यापार करते इतने दिन हो गए और उसका इतना अनुभव हो गया है कि अब उसमें किसी नवीनता की, किसी रहस्य की आशा नहीं रही। इस विषय का ज्ञान प्रेमियों को दार्शनिकों से अधिक होता है। थायस, दिल लगी की बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अछूता प्रेम लाया हूं। मित्र, तुम बहुत देर में आए। मैं सभी प्रकार के प्रेमों का स्वाद ले चुकी हूं। मैं जो प्रेम लाया हूं वो उज्ज्वल है, श्रेय है। तुम्हें जिस प्रेम का अनुभव हुआ है वो निंद और त्याज्य है। थायस ने गर्व से गर्दन उठाकर कहा, मित्र, तुम मुंह फट जान पड़ते हो। तुम्हें गृह स्वामिनी के प्रति मुख से ऐसे शब्द निकालने में जरा भी संकोच नहीं होता।
मेरी ओर आंख उठाकर देखो और तब बताओ कि मेरा स्वरूप निंदित और पतित प्राणियों ही का सा है। नहीं, मैं अपने कृत्यों पर लज्जित नहीं हूं। अन्य स्त्रियां भी, जिनका जीवन मेरे ही जैसा है, अपने को नीच और पतित नहीं समझती। यद्यपि उनके पास न इतना धन है और न इतना रूप। सुख मेरे पैरों के नीचे आंखें बिछाए रहता है, इसे सारा जगत जानता है। मैं संसार के मुकुटधारियों को पैर की धूल ही समझती हूं। उन सबों ने इन्हीं पैरों पर शीश नवाए हैं। आंखें उठाओ, मेरे पैरों की ओर देखो। लाखों प्राणी उनका चुंबन करने के लिए अपने प्राण भेंट कर देंगे। मेरा डील डॉल बहुत बड़ा नहीं है। मेरे लिए धरती पर बहुत स्थान की जरूरत नहीं। जो लोग मुझे देव मंदिर के शिखर पर से देखते हैं, उन्हें मैं बालू के कण के समान दिखती हूं। पर इस कण ने मनुष्यों में जितनी ईर्ष्या, जितना द्वेष, जितनी निराशा, जितनी अभिलाषा और जितने पापों का संचार किया है, उनके बोझ से अटल पर्वत भी दब जाएगा। जब मेरी कीर्ति समस्त संसार में प्रसारित हो रही है, तो तुम्हारी लज्जा और निंदा की बात करना पागलपन नहीं तो और क्या है? पापनाशी ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, सुंदरी, ये तुम्हारी भूल है। मनुष्य जिस बात की सराहना करते हैं वो ईश्वर की दृष्टि में पाप है। हमने इतने भिन्न भिन्न देशों में जन्म लिया है कि यदि हमारी भाषा और विचार अनुरूप न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे पास से जाना नहीं चाहता। कौन मेरे मुख में ऐसे आग्नेय शब्दों को प्रेरित करेगा जो तुम्हें मोम की भांति पिघला दें कि मेरी उंगलियां तुम्हें अपनी इच्छा के अनुरूप रूप दे सकें? ओ नारी रत्न, वो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें मेरे हाथों में सौंप देगी कि मेरे अंतःकरण में निहित सद्प्रेरणा तुम्हारा पुनर्संस्कार करके तुम्हें ऐसा नया और परिष्कृत सौंदर्य प्रदान करे कि तुम आनंद से विह्वल होकर पुकार उठो, मेरा फिर से नया संस्कार हुआ है? कौन मेरे हृदय में उस सुधा स्रोत को प्रवाहित करेगा कि तुम उसमें नहाकर फिर अपनी मौलिक पवित्रता लाभ कर सको? कौन मुझे मर्दन की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देगा जिसकी लहरों का स्पर्श तुम्हें अनंत सौंदर्य से विभूषित कर दे? थायस का क्रोध शांत हो गया। उसने सोचा, ये पुरुष अनंत जीवन के रहस्यों से परिचित है और जो कुछ वो कहता है उसमें ऋषि वाक्यों की सी प्रतिभा है। ये अवश्य कोई कीमियागर है और ऐसे गुप्त मंत्र जानता है जो जीर्णावस्था का निवारण कर सकती है। उसने अपनी देह को उसकी इच्छाओं को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। वो एक सशंक पक्षी की भांति कई कदम पीछे हट गई और अपने पलंग की पट्टी पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और लंबी पलकों की मलिन छाया कपोलों पर पड़ रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि कोई बालक नदी तट के किनारे बैठा हुआ किसी विचार में मग्न है। किंतु पापनाशी केवल उसकी ओर टकटकी लगाए ताकता रहा। अपनी जगह से जौ भर भी न हिला। उसकी घुटनियां थरथरा रही थी और मालूम होता था कि वे उसे संभाल न सकेंगी। उसका तालू सूख गया। कानों में तीव्र भनभनाहट की आवाज आने लगी। अकस्मात उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया, मानो समस्त भवन मेघाच्छादित हो गया है। उसे ऐसा भासित हुआ कि प्रभु मसीह ने इस स्त्री को छिपाने के निमित्त उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। ऐसे गुप्त करावलंब से आश्वस्त और सशक्त होकर उसने ऐसे गंभीर भाव से कहा जो किसी वृद्ध तपस्वी के यथा योग्य था, क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा ये आत्महनन ईश्वर की निगाहों से छिपा हुआ है? उसने सिर हिलाकर कहा, ईश्वर? ईश्वर से कौन कहता है कि सदैव परियों के कुंज पर आंखें जमाए रखे? यदि हमारे काम उसे नहीं भाते तो वो यहां से चला क्यों नहीं जाता? लेकिन हमारे कर्म उसे बुरे लगते ही क्यों हैं? उसी ने तो हमारी सृष्टि की है। जैसा उसने बनाया है वैसे ही हम हैं। जैसी वृत्तियां उसने हमें दी हैं उसी के अनुसार हम आचरण करते हैं। फिर उसे हमसे रुष्ट होने का अथवा विस्मित होने का क्या अधिकार है? उसकी तरफ से लोग बहुत सी मनगढ़ंत बातें किया करते हैं और उसको ऐसे ऐसे विचारों का श्रेय देते हैं जो उसके मन में कभी न थे। तुमको उसके मन की बातें जानने का दावा है। तुमको उसके चरित्र का यथार्थ ज्ञान है। तुम कौन हो कि उसके वकील बनकर मुझे ऐसी ऐसी आशाएं दिलाते हो? पापनाशी ने मगनी के बहुमूल्य वस्त्र उतारकर नीचे का मोटा कुर्ता दिखाते हुए कहा, मैं धर्माश्रम का योगी हूं। मेरा नाम पापनाशी है। मैं उसी पवित्र तपोभूमि से आ रहा हूं। ईश्वर की आज्ञा से मैं एकांत सेवन करता हूं। मैंने संसार से और संसार के प्राणियों से मुंह मोड़ लिया था। इस पापमय संसार में निर्लिप्त रहना ही मेरा उद्दिष्ट मार्ग है।
लेकिन तेरी मूर्ति मेरी शांति कुटीर में आकर मेरे सम्मुख खड़ी हुई और मैंने देखा कि तू पाप और वासना में लिप्त है। मृत्यु तुझे अपना ग्रास बनाने को खड़ी है। मेरी दया जागृत हो गई और तेरा उद्धार करने के लिए आ उपस्थित हुआ हूं। मैं तुझे पुकार कर कहता हूं, थायस उठ, अब समय नहीं है। योगी के ये शब्द सुनकर थायस भय से थरथर कांपने लगी। उसका मुख श्रीहीन हो गया। वो केश छिटकाए दोनों हाथ जोड़े रोती और विलाप करती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, महात्मा जी, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी क्या इच्छा है? मेरा सर्वनाश न कीजिए। मैं जानती हूं कि तपोभूमि के ऋषिगण हम जैसी स्त्रियों से घृणा करते हैं, जिनका जन्म ही दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए होता है। मुझे भय हो रहा है कि आप मुझसे घृणा करते हैं और मेरा सर्वनाश करने पर उद्यत हैं। कृपया यहां से सिधारिए। मैं आपकी शक्ति और सिद्धि के सामने सिर झुकाती हूं, लेकिन आपका मुझ पर कोप करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं अन्य मनुष्यों की भांति आप लोगों की भिक्षावृत्ति और संयम की निंदा नहीं करती। आप भी मेरे भोग विलास को पाप न समझिए। मैं रूपवती हूं और अभिनय करने में चतुर हूं। मेरा काबू न अपनी दशा पर है और न अपनी प्रकृति पर। मैं जिस काम के योग्य बनाई गई हूं वही करती हूं। मनुष्यों को मुग्ध करने ही के निमित्त मेरी सृष्टि हुई है। आप भी तो अभी कह रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपनी सिद्धियों से मेरा अनुपकार न कीजिए। ऐसा मन न चलाइए कि मेरा सौंदर्य नष्ट हो जाए या मैं पत्थर तथा नमक की मूर्ति बन जाऊं। मुझे भयभीत न कीजिए। मेरे तो पहले ही से प्राण सूखे हुए हैं। मुझे मौत का मुंह न दिखाइए। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। पापनाशी ने उसे उठने का इशारा किया और बोला, बच्चा, डर मत। तेरे प्रति अपमान या घृणा का एक शब्द भी मेरे मुख से न निकलेगा। मैं उस महान पुरुष की ओर से आया हूं जो पापियों को गले लगाता था, वैश्याओं के घर भोजन करता था, हत्यारों से प्रेम करता था, पतितों को सांत्वना देता था। मैं स्वयं पाप मुक्त नहीं हूं कि दूसरों पर पत्थर फेंकूं। मैंने कितनी ही बार उस विभूति का दुरुपयोग किया है जो ईश्वर ने मुझे प्रदान की है। क्रोध ने मुझे यहाँ आने पर उत्साहित नहीं किया। मैं दया के वशीभूत होकर आया हूं। मैं निष्कपट भाव से प्रेम के शब्दों में तुझे आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि मेरा पवित्र धर्म स्नेही मुझे यहाँ लाया है। मेरे हृदय में वात्सल्य की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और यदि मेरी आंखें, जो विषय के स्थूल अपवित्र दृश्यों के वशीभूत हो रही हैं, वस्तुओं को उनके आध्यात्मिक रूप में देखती, तो तुझे विदित होता कि मैं उस जलती हुई झाड़ी का एक पल्लव हूं जो ईश्वर ने अपने प्रेम का परिचय देने के लिए मूसा को पर्वत पर दिखाई थी, जो समस्त संसार में व्याप्त है और जो वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देने के बदले जिस वस्तु में प्रवेश करती है उसे सदा के लिए निर्मल और सुगंधमय बना देती है। थायस ने आश्वस्त होकर कहा, महात्मा जी, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया। अब मुझे आपसे किसी अनिष्ट या अमंगल की आशंका नहीं है। मैंने धर्माश्रम के तपस्वियों की बहुत चर्चा सुनी है। एंटोनी और पॉल के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं सुनने में आई हैं। आपके नाम से भी मैं अपरिचित नहीं हूं, और मैंने लोगों को कहते सुना है कि यद्यपि आपकी उम्र अभी कम है, आप धर्मनिष्ठा में उन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन ईश्वर आराधना में व्यतीत किया। यद्यपि मेरा आपसे परिचय न था, किंतु आपको देखते ही मैं समझ गई कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। बताइए, आप मुझे वो वस्तु प्रदान कर सकते हैं जो सारे संसार के सिद्ध और साधु, ओझे और सयाने, कापालिक और बैतालिक नहीं कर सके? आपके पास मौत की दवा है। आप मुझे अमर जीवन दे सकते हैं। यही सांसारिक इच्छाओं का सप्तम स्वर्ग है। पापनाशी ने उत्तर दिया, कामिनी, अमर जीवन लाभ करना प्रत्येक प्राणी की इच्छा के अधीन है। विषय वासना को त्याग दे जो तेरी आत्मा का सर्वनाश कर रहे हैं। उस शरीर को पिशाचों के पंजे से छुड़ा ले जिसे ईश्वर ने अपने मुंह के पानी से साना और अपनी श्वास से जिलाया, अन्यथा प्रेत और पिशाच उसे बड़ी क्रूरता से जलाएंगे। नित्य के विलास से तेरे जीवन का स्रोत क्षीण हो गया है। आ और एकांत के पवित्र सागर में उसे फिर प्रवाहित कर दे। आ और मरुभूमि में छिपे हुए सोतों का जल सेवन कर, जिनका उफान स्वर्ग तक पहुंचता है। वो चिंताओं में डूबी हुई आत्मा, आ अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर। ओ आनंद की भूखी स्त्री, आ और सच्चे आनंद का आस्वादन कर दरिद्रता का, विराग का, त्याग का ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण कर। आ ओ स्त्री,
जो आज प्रभु मसीह की द्रोहिणी है, लेकिन कल उसकी प्रेयसी होगी। आह, उसका दर्शन कर, उसे देखते ही तू पुकार उठेगी, मुझे प्रेम धन मिल गया। थायस भविष्य चिंतन में खोई हुई थी। बोली, महात्मा, अगर मैं जीवन के सुखों को त्याग दूं और कठिन तपस्या करूं, तो क्या ये सत्य है कि मैं स्वर्ग में फिर जन्म लूंगी और मेरे सौंदर्य को आँच न आएगी? पापनाशी ने कहा, थायस, मैं तेरे लिए अनंत जीवन का संदेश लाया हूं। विश्वास कर, मैं जो कुछ कहता हूं सर्वथा सत्य है। थायस, मुझे उसकी सत्यता पर विश्वास क्यों कराए? पापनाशी, दाऊद और अन्य नबी उसकी साक्षी देंगे। तुझे अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे, वो इसका समर्थन करेंगे। थायस, योगी जी, आपकी बातों से मुझे बहुत संतोष हो रहा है, क्योंकि वास्तव में मुझे इस संसार में सुख नहीं मिला। मैं किसी रानी से कम नहीं हूं, किंतु फिर भी मेरी दुराशाओं और चिंताओं का अंत नहीं है। मैं जीने से उकता गई हूं। अन्य स्त्रियां मुझ पर ईर्ष्या करती हैं, पर मैं कभी कभी उस दुख की मारी पोपली बुढ़िया पर ईर्ष्या करती हूं, जो शहर के फाटक की छाह में बैठी बताशे बेचा करती थी। कितने ही बार मेरे मन में आया है कि गरीब ही सुखी, सज्जन और सच्चे होते हैं, और दीनहीन निष्प्रभ रहने में चित्त को बड़ी शांति मिलती है। आपने मेरी आत्मा में एक तूफान सा पैदा कर दिया है, और जो नीचे दबी पड़ी थी उसे ऊपर कर दिया है। हाँ, मैं किसका विश्वास करूं? मेरे जीवन का क्या अंत होगा? जीवन ही क्या है? वो ये बातें कर रही थी कि पापनाशी के मुख पर तेज छा गया। सारा मुखमंडल अनादि ज्योत से चमक उठा। उसके मुंह से ये प्रतिभाशाली वाक्य निकले, कामनी, सुन, मैंने जब इस घर में कदम रखा तो मैं अकेला न था। मेरे साथ कोई और भी था, और वो अब भी मेरे बगल में खड़ा है। तू अभी उसे नहीं देख सकती, क्योंकि तेरी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन शीघ्र ही स्वर्गीय प्रतिभा से तू उसे आलोकित देखेगी, और तेरे मुंह से आप निकल पड़ेगा, यही मेरा आराध्य देव है। तूने अभी उसकी अलौकिक शक्ति देखी। अगर उसने मेरी आंखों के सामने अपने दयालु हाथ न फैला दिए होते, तो अब तक मैं तेरे साथ पापाचरण कर चुका था, क्योंकि स्वतः मैं अत्यंत दुर्बल और पापी हूं। लेकिन उसने हम दोनों की रक्षा की। वो जितना ही शक्तिशाली है, उतना ही दयालु है, और उसका नाम है मुक्तिदाता। दाऊद और अन्य नबियों ने उसके आने की खबर दी थी। चरवाहों और ज्योतिषियों ने हिंडोले में उसके सामने शीश झुकाया था। फरीसियों ने उसे सलीब पर चढ़ाया। फिर वो उठकर स्वर्ग को चला गया। तुझे मृत्यु से इतना सशंक देखकर वो स्वयं तेरे घर आया है कि तुझे मृत्यु से बचा ले। प्रभु मसीह, क्या इस समय तुम यहां उपस्थित नहीं हो, उसी रूप में जो तुमने गैलिली के निवासियों को दिखाया था? कितना विचित्र समय था कि बेतुलहम के बालक तारागण को हाथ में लेकर खेलते थे, जो उस समय धरती के निकट ही स्थित थे। प्रभु मसीह, क्या ये सत्य नहीं है कि तुम इस समय यहां उपस्थित हो और मैं तुम्हारी पवित्र देह को प्रत्यक्ष देख रहा हूं? क्या तेरा दयालु कोमल मुखारविंद यहां नहीं है? और क्या वो आंसू जो तेरे गालों पर बह रहे हैं प्रत्यक्ष आंसू नहीं है? हाँ, ईश्वरीय न्याय का कर्ता उन मोतियों के लिए हाथ रोपे खड़ा है, और उन्हीं मोतियों से थायस की आत्मा की मुक्ति होगी। प्रभु मसीह, क्या तू बोलने के लिए ओठ नहीं खोले हुए है? बोल, मैं सुन रहा हूं। और थायस, सुलक्षण थायस, सुन, प्रभु मसीह तुझसे क्या कह रहे हैं। ऐ मेरी भटकी हुई मेष सुंदरी, मैं बहुत दिनों से तेरी खोज में हूं। अंत में मैं तुझे पा गया। अब फिर मेरे पास से न भागना। आ, मैं तेरा हाथ पकड़ लूं और अपने कंधों पर बिठाकर स्वर्ग के बाड़े में ले चलूं। आ मेरी थायस, मेरी प्रियतमा, आ और मेरे साथ रो। ये कहते कहते पापनाशी भक्ति से विवल होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आत्मोल्लास की ज्योति रेखाएं निकलने लगीं, और थायस को उसके चेहरे पर जीते जागते मसीह का स्वरूप दिखाई दिया। वो करुण क्रंदन करती हुई बोली, ओ मेरी बीती हुई बाल्यावस्था, ओ मेरे दयालु पिता अहमद, ओ संत थियोडोर, मैं क्यों न तेरी गोद में उसी समय मर गई जब तू अरुणोदय के समय मुझे अपनी चादर में लपेटे लिए आता था और मेरे शरीर से बपतिस्मा के पवित्र जल की बूंदें टपक रही थी। पापनाशी ये सुनकर चौंक पड़ा, मानो कोई अलौकिक घटना हो गई है, और दोनों हाथ फैलाए हुए थायस की ओर ये कहते हुए बढ़ा, भगवान, तेरी महिमा अपार है,
क्या तू बपतिस्मा के जल से प्लावित हो चुकी है? हे परमपिता, भक्त वत्सल प्रभु, ओ बुद्धि के अगाध सागर, अब मुझे मालूम हुआ कि वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे तेरे पास खींच कर लाई। अब मुझे ज्ञात हुआ कि वो कौन सा रहस्य था जिसने तुझे मेरी दृष्टि में इतनी सुंदर, इतना चित्ताकर्षक बना दिया था। अब मुझे मालूम हुआ कि मैं तेरे प्रेम पाश में क्यों इस भांति जकड़ गया था कि अपना शांतिवास छोड़ने पर विवश हुआ। इसी बपतिस्मा जल की महिमा थी जिसने मुझे ईश्वर के द्वार को छुड़ाकर तुझे खोजने के लिए इस विषाक्त वायु से भरे हुए संसार में आने पर बाध्य किया, जहां माया मोह में फंसे हुए लोग अपना कलुषित जीवन व्यतीत करते हैं। उस पवित्र जल की एक बूंद, केवल एक ही बूंद मेरे मुख पर छिड़क दी गई है जिसमें तूने स्नान किया था। आ मेरी प्यारी बहन, आ और अपने भाई के गले लग जा, जिसका हृदय तेरा अभिवादन करने के लिए तड़प रहा है। ये कहकर पापनाशी ने वारंगना के सुंदर ललाट को अपने ओठों से स्पर्श किया। इसके बाद वो चुप हो गया कि ईश्वर स्वयं मधुर सांत्वनाप्रद शब्दों में थायस को अपनी दयालुता का विश्वास दिलाए, और परियों के रमणीक कुंज में थायस की सिसकियों के सिवा जो जलधारा की कल कल ध्वनि से मिल गई थी और कुछ न सुनाई दिया। वो इसी भांति देर तक रोती रही। अश्रु प्रवाह को रोकने का प्रयत्न उसने न किया, यहाँ तक कि उसके हबशी गुलाम सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और भांति भांति के इत्र लिए आ पहुंचे। उसने मुस्कराने की चेष्टा करके कहा, अब रोने का समय बिल्कुल नहीं रहा। आंसुओं से आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें चित्त को विकल करने वाला पुष्प विकास नहीं रहता। चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, वर्ण की कोमलता नष्ट हो जाती है। मुझे आज कई रसिक मित्रों के साथ भोजन करना है। मैं चाहती हूं कि मेरा मुख चंद्र 16 कला से चमके, क्योंकि वहां कई ऐसी स्त्रियां आएंगी जो मेरे मुख पर चिंता या ग्लानि के चिन्ह को तुरंत भांप जाएंगी और मन में प्रसन्न होंगी कि अब इसका सौंदर्य थोड़े ही दिनों का और मेहमान है। नायिका प्रौढ़ा हुआ चाहती है। ये गुलाम मेरा श्रृंगार करने आए हैं। पूज्य पिता, आप कृपया दूसरे कमरे में जा बैठिए और इन दोनों को अपना काम करने दीजिए। ये अपने काम में बड़े प्रवीण और कुशल हैं। मैं उन्हें यथेष्ट पुरस्कार देती हूँ। वो जो सोने की अंगूठियां पहने हैं और जिसके मोती के से दांत चमक रहे हैं, उसे मैंने प्रधानमंत्री की पत्नी से लिया है। पापनाशी की पहले तो ये इच्छा हुई कि थायस को इस भोज में सम्मिलित होने से यथाशक्ति रोके, पर पुनः विचार किया तो विदित हुआ कि ये उतावली का समय नहीं है। वर्षों का जमा हुआ मनोमालिन्य एक रगड़ से नहीं दूर हो सकता। रोग का मूल नाश शनैः शनैः क्रम क्रम से ही होगा। इसलिए उसने धर्मोत्साह के बदले बुद्धिमत्ता से काम लेने का निश्चय किया और पूछा, वहां किन किन मनुष्यों से भेंट होगी? उसने उत्तर दिया, पहले तो वयोवृद्ध कोटा से भेंट होगी, जो यहाँ की जल सेना के सेनापति हैं। उसी ने ये दावत दी है। निस्यास और अन्य दार्शनिक भी आएंगे, जिन्हें किसी विषय की मीमांसा करने ही में सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त कवि समाज भूषण, कलिक्रांत और देवमंद्र के अध्यक्ष भी आएंगे। कई युवक होंगे जिनको घोड़े निकालने ही में परम आनंद आता है, और कई स्त्रियां मिलेंगी जिनके विषय में इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे युवतियां हैं। पापनाशी ने ऐसी उत्सुकता से जाने की सम्मति दी मानो उसे आकाशवाणी हुई है। बोला, तो अवश्य जाओ थायस, अवश्य जाओ। मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूं, लेकिन मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। मैं भी इस दावत में तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना जानता हूं कि कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना चाहिए। मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई असुविधा अथवा झेप न होगी। दोनों गुलाम स्त्रियां भी उसके आभूषण पहना ही रही थीं कि थायस खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वो धर्माश्रम के एक तपस्वी को मेरे प्रेमियों में देखकर क्या कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास अहंकार के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।